ऐसा यह कैसे पता चले कि हम अपने आप के साथ ही बहुत टॉक्सिक है? तो सबसे पहले यू पे टू मच अटेंशन टू व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू। आप इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। अगर आप यह सोचते होंगे कि यह मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे, नहीं नहीं मैं उनके अनुसार ही करूंगा, मैं उनको अच्छा लगे वही करूंगा, तो आप अपने खुद के साथ बहुत टॉक्सिक है। नेक्स्ट है यू डोंट नो यूर बाउंड्रीज और यू डोंट कम्युनिकेट देम एट द राइट टाइम। देखो, आप अपने लिए बाउंड्रीज नहीं सेट कर सकते, या कोई आपको कुछ भी कह सकता है, कोई आपको कभी भी बुला सकता है, कोई आपके साथ कभी भी टाइम स्पेंड कर सकता है। आप कुछ भी कर रहे हो, आपके किसी ने आपको बुलाया या किसी को आपकी नीड है, एवरीथिंग कुछ भी आप अपने लिए कर रहे हो, कुछ अपना पसंदीदा काम, लेकिन कोई आया तो आप उसके साथ चलिए, या फिर कोई फ्रेंड आपको कभी भी बात करने के लिए घंटों फोन कर सकता है। तो देखो, अगर आप यह कर रहे हो तो आप अपने अंदर के सोल को ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी कोई वजूद ही नहीं, तुम्हें कोई राइट ही नहीं है कि अपने अनुसार तुम अपने जीवन को बिताओ, या फिर तुम्हें कोई चॉइस ही नहीं है। तो सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज को सेट करो। नेक्स्ट है यू टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। देखो, हमें ऐसा लगता है ना, स्पेशली वुमेन्स को, कि पूरे घर को संभालने की या सबको खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है, बच्चों को, हस्बैंड को, या जो भी इन लॉज होते हैं उनको। देखो, आपको ऐसा सिर्फ लगता है, ऐसा सही मायने में होता नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि मैं यह करूंगी ना तो वो लोग मेरे लिए खुश हो जाएंगे, या वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, वो मेरी कदर करेंगे। देखो, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, यह आपकी गलत फहमी है। कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करता, और किसी का भी आपके बिना कुछ नहीं रहता, और किसी के भी हैप्पीनेस के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, हैप्पीनेस ये अपनी खुद की मेंटल स्टेट है। अगर आप खुद हैप्पी हो तो ही आप दूसरों को हैप्पीनेस दे सकते हो। देखो, आपने किसी के लिए कुछ खाना बनाया, कुछ भी किया, सब कुछ किया, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैंने इनके लिए हैप्पीनेस, वो खुश हो गए, लेकिन उन्होंने आपको थैंक यू नहीं बोला, अप्रिशिएट नहीं किया, तो आप मन ही मन में आप तो इसे एक्सेप्ट नहीं करते। ज्यादातर लेडीज इसे एक्सेप्ट नहीं करती, और आप सोचते हो जाने दो, वो बिजी होंगे या उनको स्टडी करनी होगी, छोड़ दो। लेकिन आपके अंदर जो सोल है उसे ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए किसी को खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। सबसे पहले अपने आप को खुश करो, जो भी कुछ आपको पसंद है वो करो। अपने आप जब आप खुश होंगे तो बाकी लोग अपने आप ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप देखो, एनर्जी लेवल पर हैप्पीनेस, जब आप खुद हैप्पी होगे और अपने आप ही आपका आसपास का जो माहौल है वो हैप्पी बन जाएगा। नेक्स्ट है यू ऑलवेज सेटल फॉर लेस। देखो, इन लव, रिलेशनशिप, वर्क, मनी एक्सेट्रा, यू ऑलवेज सेटल फॉर लेस। तुम हमेशा ऐसा सोचते हो ना, मुझे कम भी मिलेगा तो चलेगा, खाना हो मुझे कम भी मिलेगा तो चलेगा। स्पेशली वुमेन्स के साथ ये बहुत ज्यादा होता है, रिलेशनशिप में भी, मनी में भी। देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमें भी उतना ही राइट है कि हमें प्यार भी सबसे ज्यादा मिले, खुशी मिले। तो अपने आप को आप बाउंड्रीज में मत सेट करो कि मैं इतना ही डिजर्व करती हूँ। देखो, डिजर्विंग होना, जितना आप डिजर्विंग खुद को बनाओगे ना, उतना ही आपको मिलेगा। तो अपने जो ये लिमिटिंग बिलीफ है उसे पहले अपने अंदर से निकाल दो। यू डोंट ट्रस्ट यूर सेल्फ एंड यूर इंटेंशंस। देखो, अपने आप पर आपको भरोसा नहीं है तो आप अपने खुद के लिए ही टॉक्सिक हो। अपने आप पर भरोसा रखो, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, और करो। देखो, एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, लेकिन आपको, अगर आपने कोई कोशिश ही नहीं की और आपने हमेशा अपने आप को कहा कि ये मैं नहीं कर सकती, मुझे भरोसा ही नहीं अपने आप पर, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है यू कंटिन्यूअसली ट्राई टू जस्टिफाई योर सेल्फ टू अदर्स। यू टेंड टू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स एंड फील अशेम्ड ऑफ योर इंटरप्रिटेशन। देखो, आप
हमेशा आप अपने आप को, आप कैसे सही हो, ये दूसरों को समझाने की कोशिश करते हो। आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो, देखो ये ऐसा है, मैं तो ऐसी अच्छी हूँ, मैं देखो खाना बनाने में अच्छी हूँ, मैं दिखने में अच्छी हूँ, मैं ये ऐसा अच्छा करती हूँ, उससे तो ज्यादा करती हूँ। देखो, आपको यह किसी को भी बताने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप अपने आप को यह बताओ कि मैं हर चीज में अच्छी हूँ, जो कुछ भी चीजें आप में हो वो अच्छी है, उसके लिए मैं अच्छी हूँ। और जो चीजें नहीं है उसे एक्सेप्ट करो। कोई भी चीज जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से यह जरूरत नहीं कि आप दूसरों को यह समझाओ कि आप कैसे सही हो। बिल्कुल नहीं। आप अपनी नजरों में जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, वो अपने आप के नजरों में सबसे पहले वर्दीनेस, देखो बहुत बड़ा वर्ड है। आप अपने आप को वर्दी मानो, मैं कीमती हूँ, मेरे अंदर यह है, वो अच्छा है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, मेरे अपने नजरों में मैं वर्दी हूँ। नेक्स्ट है, यू डोंट स्टैंड अप फॉर योर नीड्स। और देखो, आपके लिए आपको जो भी कुछ चाहिए, आपके ऊपर कोई इनजस्टिस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, छोटी छोटी सी चीजें होती है, लेकिन आप उसके अपोजिट में खड़े होना पसंद नहीं करते, तो आप अपने लिए टॉक्सिक हो। यू डोंट टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड फील गिल्टी टू इंक्लूड इन पैम्परिंग। देखो, वुमेन्स को बहुत कि वो अपने बॉडी को इग्नोर करती है, बच्चों को संभालने में, परिवार को संभालने में, अपनी स्किन केयर करना, योगा, स्ट्रेचिंग करना, मेडिटेशन करना, घूमने जाना, अच्छे से रहना। उन्हें लगता है अब तो क्या मेरी शादी हो चुकी है, मुझे कौन देखने वाला है। लेकिन देखो, फर्क पड़ता है जब आप अपने आप को प्यार करते हो ना, तो आप सुबह ही बहुत अच्छे से, देखो हम जिस तरह से शादियों में त्योहार वाले दिन नहीं तैयार होते, हो जाओ ऐसे तैयार। थोड़ा बहुत तो कर लो, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो कर लो। अपने आप को पैम्पर करो, स्किन केयर करो, हेयर केयर करो, हफ्ते में एक बार डीपली स्किन केयर करो, डीपली हेयर केयर करो, योगा करो, बाहर घूमने जाओ। देखो, जब आप खुद के लिए टाइम देते हो, खुद को पैम्पर करते हो, तो आपको बहुत अच्छा फील, यू डोंट फील फ्री टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। देखो, बहुत बार बहुत सारी लेडीज में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, यूनिक आइडिया होते हैं, लेकिन वो उन्हें लगता है नहीं, मैं इसे एक्सप्रेस करूंगी ना तो मेरे घर वाले मेरे बारे में अलग सोचेंगे, या फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। देखो, अपने अंदर की जो भी इमोशंस है, जो भी थॉट्स है, उसे एक्सप्रेस करना सीखो, अच्छे वे में एक्सप्रेस करो। दूसरों के लिए आपको आपको बुरा भी लगा होगा ना, किसी वजह से आपको किसी की कोई बात बुरी लगी होगी ना, तो भी उसे कहे, तो उसे राइट वे में उसे वो समझाओ। देखो, वो समझे ना समझे, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस तो करो। वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो आपको समझे ना समझे, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना कि वो मुझे नहीं समझेगा तो फिर क्या होगा, मैं कैसे उसे समझा सकती हूँ, जाने दो, वो मेरे बारे में गलत सोचेगा। घर वाले हो, बाहर वाले हो, देखो सबसे पहले अपनी बात तो कह दो। वो सोचे, वो उसका सोचे भला, जो सोचना है उसे आप कह दो, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखने की कोशिश मत करना। आप सही हो अपनी जगह, आपको सही हो। नेक्स्ट है, यू एलो पीपल इन योर लाइफ टू पुल यू डाउन। देखो, अपने आप को नीचा दिखाने के लिए किसी भी इंसान को इतना हक मत देना कि वो अपने आपको नीचे खींच सके। यानी मेरा मतलब है, देखो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपसे कुछ बात करता है फोन पर, या आप बाहर जाते हो, तो वो आपको कह देता है कि तुम तो बहुत मोटी हो गई हो, तुम्हारा कलर ही ऐसा है, और आप डाउन फील करते हो। देखो, किसी को प्रायोरिटी मत देना कि वो आपको नीचे खींच सके, वो आपके फीलिंग के साथ खेल सके। देखो, जब आप अपने आप को प्यार करते हो ना, अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, जैसी भी हो, मेरी बॉडी जैसी हो, मेरा कलर जैसा हो, मेरा टैलेंट जो कुछ भी है, आप जब अपने आप को जैसे भी आप हो वैसे प्यार करते हो ना, देखो, इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कोई आपको कुछ भी कहे। और ये एग्जाम्पल्स है दुनिया में, देखो कैसे भी लोग हो सकते हैं। आपने देखा होगा जिनका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा नहीं है, जिनका
कलर अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया उनको सर आंखों पे बिठाती है, दुनिया उनका सम्मान करती है। क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि वो लोग सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को सेल्फ लव करते हैं, अपने आप को वर्दी मानते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन को मैजिकली चेंज करना चाहते हो तो सेल्फ लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं